आज जब नारद जी पहुंचे हैं तो भगवान विष्णु भी उठ करके खड़े हो गए और नारद जी से क्या बोले? बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन कीन्हे मुनि दाया। हे देवर्षि नारद, बड़े दिनों बाद आए, बड़े दिनों बाद कृपा की आपने। और नारद जी को अपनी बराबरी पे नारायण बिठाते हैं तो नारद जी का मन तो बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया है और नारद जी मन में सोच रहे हैं कि अब भगवान विष्णु समझ चुके हैं कि मेरा जो पद है वो शिव से बढ़ गया है, शिव से बड़ा, शिव से बड़े हैं विष्णु, मतलब मैं विष्णु के पद को प्राप्त कर चुका हूं। नारद जी ये नहीं जानते कि भगवान विष्णु जल्दी से नारद जी का ऑपरेशन करने वाले। कैसा ऑपरेशन? कहा जैसे हमें हाथ में फोड़ा हो जाता है, समझते होंगे आप। तो एक डॉक्टर के पास हम गए, घाव दिखाया, डॉक्टर साहब ने गोलियां दे दी, ये खा लेना। हम गोलियां घर ले आए, खाई नहीं है हमने, हम सोच रहे हमने ले ली मतलब खा ली, और ले ली मतलब अब घाव भी ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? घाव है तो मरहम तो लगाना पड़ेगा, गोलियां तो खानी पड़ेंगी। हम दवाइयां लेके घर आ गए कि हमने पैसे खर्च किए हैं, दवाइयां ले ली हैं, खाओ ना खाओ घाव ठीक हो जाएगा, पर घाव बढ़ गया। जब घाव बढ़ गया तो हम दूसरे डॉक्टर के पास गए। जब हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो दूसरे डॉक्टर ने कहा पहले कहीं दिखाया था? हमने कहा हाँ दिखाया था। दवाइयां दी थी? हाँ दी थी। खाई थी? नहीं खाई। डॉक्टर ने कहा जब नहीं खाई तो अब इंतजार करो, अब दवाइयों से ये ठीक होगा नहीं और इतनी जल्दी इसका कुछ चीर फाड़ या ऑपरेशन इत्यादि कर नहीं सकते, इसको बड़ा होने दो, पक जाने दो, इंतजार करो। आज वही स्थिति नारद जी की है। नारद जी को मानो एक घाव है, भगवान शंकर ने दवाई तो दी थी, नारद जी ने ली भी, लेकिन ग्रहण नहीं की। तो बड़े डॉक्टर के पास पहुंच गए। बड़े डॉक्टर है भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु ने जब ऐसा किया कि नारद जी आइए बैठिए, बड़े दिनों में कृपा की है, मानो भगवान विष्णु नारद जी के उस घाव के ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब घाव को और बढ़ा रहे हो। अहंकार तो आ ही गया है, अब अच्छे से आ जाने दो, क्योंकि ऑपरेशन तभी होगा जब ये घाव पूरी तरह से पक जाएगा, तभी इसका ऑपरेशन किया जाएगा। तो भगवान ने भी जब नारद जी से इस तरह से व्यवहार किया तो नारद जी के मन में अहंकार का बीज अंकुरित हुआ है, और मना करने के बाद भी काम चरित नारद सब भाखे। भगवान शंकर ने मना किया था, बोलना मत, सब बता दिया। भगवान समझ गए अहंकार का बीज अंकुरित हो चुका है, और जब जब मेरे भक्त के मन में अहंकार का बीज अंकुरित होता है और जब तक मैं उसे उखाड़ करके नहीं फेंकता मुझे शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान ने ये प्रण ले लिया कि मेरा तो प्रण ही है मेरे भक्तों का हित करना। नारद जी सब कहानी गा करके वहां से चले गए और यहाँ भगवान ने अपनी लीला दिखाना प्रारंभ कर दिया, और नारद जी के अहंकार को दूर करने का भगवान प्रयत्न करते हैं। भगवान ने अपनी माया को आज्ञा दी, नारद जी के अभिमान को दूर करना पड़ेगा। और आगे का प्रसंग शायद आप सब जानते हैं कि एक नगर का निर्माण हुआ, जिस नगर के राजा का नाम शीलनिधि, उसकी एक कन्या जिसका नाम विश्वमोहिनी, और जैसा उस कन्या का नाम है वैसा ही स्वरूप है। नारद जी जब आगे बढ़ते हैं तो सुंदरता उस नगर की देखी, नगर का भ्रमण करते हुए राजा शीलनिधि से मिले। राजा ने कहा मेरी कन्या का स्वयंवर है, नारद जी आप उसका हाथ देखिए, आप संत हैं और बताइए कि कैसा भाग्य है,
तो नारद जी अभी तो एक सामान्य रूप में है कि चलो ठीक है, कन्या है। लेकिन जैसे ही वहां विश्वमोहिनी पधारी और जैसे ही नारद जी ने विश्वमोहिनी को देखा और विश्वमोहिनी को देखते ही नारद जी के मन में काम का भाव जागृत हुआ और नारद जी फिर से गृहस्थ जीवन में जाने के सपने संजोने लगे। उल्टी सीधी बातें बताई, कुछ बढ़ा के बताई, कुछ कम करके बताई। और अब नारद जी सोचते हैं कि जप तप कछु न होए यही काला, हे विधि मिलय कवन विधि माला। काम जब मन में आता है तो न जाप में मन लगता है, न तपस्या में मन लगता है, न पूजन पाठ में मन लगता है। जो नारद जी दिन रात बीणा लेकर के इस नारायण श्रीमन नारायण गाते रहते थे, अब वो नारद जी दिन रात उस कन्या का ध्यान करते रहते हैं और बस ये योजना बनाते हैं कि कैसे वो कन्या मुझे मिले। अब नारद जी ने सोचा कि भगवान शंकर के पास जा नहीं सकता, वो मुझसे जलते हैं। इस संसार में एक ही मेरा हितैषी है और उस हितैषी का नाम है भगवान विष्णु। सच बात भी है। नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे, सारी बातें बताई और कहा कि मुझे सुंदरता दे दीजिए, हरिसन मांगो सुंदरताई, आपके समान सुंदरता। और कह दिया हरिसन, हरि के समान सुंदरता। अब यहाँ हरि के दो अर्थ हैं। हरि का एक अर्थ है बंदर और हरि का एक अर्थ होता है सिंह। और जब नारद जी ने हरि के समान सुंदरता मांगी, भगवान ने भी बंदर बना दिया। सबको नारद जी ही दिख रहे हैं, लेकिन वो कन्या जो है विश्वमोहिनी, उसको नारद जी मरकट बदन भयंकर देही, बंदर के समान भयंकर देह वाले दिखाई पड़ते हैं। स्वयंवर में नारद जी पहुंचे। कन्या जब स्वयंवर में पधारती है, जहां जहां कन्या जाती नारद जी वहां जाकर के खड़े हो जाते। लेकिन भगवान शंकर के तो रुद्रगण ये सब देख के आनंदित हो रहे थे, नारद जी को देख देख के हंस रहे थे। उन्हें नारद जी का ये स्वरूप दिख रहा था। कन्या आगे बढ़ती, नारद जी वहीं पहुंच जाते। इतने में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। कन्या ने पहुंच करके भगवान विष्णु का वर्ण किया और नारद जी के मन में बड़ा खेद उत्पन्न हुआ। सबसे पहले जब अपना रूप देखा तो बहुत क्रोध आया। भगवान को भला बुरा नारद जी कहते हैं, लेकिन भगवान ने जो किया था ठीक किया था, क्योंकि नारद जी ने भगवान से स्वयं जाकर के कहा था कि प्रभु जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। नारद जी ने ये कहा। भगवान चाहते तो सुंदरता दे देते थे, लेकिन जो एक बात भगवान से नारद जी ने कह दी कि प्रभु जिसमें मेरा हित है वो कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका परम सेवक हूँ, परम दास हूँ। और भगवान अपने भक्तों का बुरा तो चाहते नहीं। भगवान जानते हैं कि नारद जी के जीवन में गृहस्थ आश्रम का उपयोग नहीं है। नारद जी गृहस्थी के लिए नहीं बने, नारद जी भ्रमण के और भजन के लिए बने हैं। इसलिए भगवान ने वही कर दिया जिसमें नारद जी का हित था। नारद जी का हित गृहस्थी में नहीं था, नारद जी का हित भजन में था। जैसे नारद जी संत बन के घूम रहे थे उसी में था। भगवान ने वही किया। नारद जी ने अपना रूप देखा, बड़ा क्रोध आया। भगवान विष्णु को भली बुरी बातें नारद जी कहते हैं और फिर श्राप देते हैं कि जिस तरह से आज नारी के वियोग में मैं व्याकुल हूं, किसी जन्म में तुम जब पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आओगे तब तुम्हारी पत्नी का हरण होगा और तुम भी नारी के लिए व्याकुल होगे। और जिस तरह से तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है तो यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, तब तुम अपनी पत्नी को प्राप्त कर पाओगे। ऐसा श्राप प्रभु को दिया। और जो वो तो रुद्रगण थे जो नारद जी की इस लीला को देख के खूब आनंदित हो रहे थे, उन्हें श्राप दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। तो मानस कहती है कि वही दो रुद्रगण त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं।